ज़रूरी है। तो जब तक आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क से नहीं जुड़ा होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा इस मुल्क के और लिए। ना ये मुल्क बचेगा, ना हम बचेंगे। और ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ये इसमें फ़ॉर्मूला है। कोई इस पे रॉकेट काम कर साइंस लें। नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं किया चलें जा सकता। 29वीं तरमीम इसी पे तो पास कर लें। पास कर लें उसमें, हाँ। उस पे तो मेरा कंसेंसस नहीं होना ना, मौलाना चलें फजल आप और मैं रहमान तो कर साहब ही ने सकते हैं। अफगानिस्तान अफगानिस्तान कैसे स्टेबल हो गया, हम नहीं स्टेबल हो पा रहे। लेकिन फिर वही बात है कि पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री, अल्टीमेटली आपको कमिटमेंट। एक कमिटमेंट है, आपको पॉलिसी बनानी है कि करना क्या है। तो जब आप इस फैसले पे आ जाएं कि आपने क्या करना है, और फिर अल्लाह ताला की मदद के और फिर वही बात है, मैं आपसे इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहा था कि हर फतह फतह नहीं होती, हर शिकस्त शिकस्त नहीं शिकस्त होती। नहीं होती, हाँ। तो अगर उनका 80-90 रुपए के करीब उनकी करेंसी का वर्सेस डॉलर है, और हमारा $1 280 रुपए के करीब है, करीब है। तो क्यों है? अब हमें ये तो पता है कि क्यों है, तो उसको नीचे लाना तो हमारा काम है ना। हमारा काम है। किसी ने आके उसको नीचे नहीं लाना। आपके इससे बड़ी हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती क्या होगी कि हमारे नेशनल कैरियर का स्टाफ इस मुल्क से जाता है बाहर, और वो चिट लिख के चला जाता है कि बाय बाय पाकिस्तान, और वो गायब हो जाता है। तो किस पे ट्रस्ट करें? हम कैसे ट्रस्ट करें? हम कैसे, जो आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के इम्प्रेशन को ठीक करो, कैसे ठीक करो? नहीं ठीक हो सकता, नहीं ठीक हो सकता। नहीं ठीक हो सकता। देखें, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती हाँ, है। ये फ़ख्र से शौक से तो नहीं कह रहे ना ये बात मैं ये कोई भी। और देखें, कोई भी हमारा इस मुल्क का साबिक हुक्मरान किसी भी पार्टी से हो, वो मुल्क से बाहर जाए और उसकी तजलील हो, ये मेरी बेइज्जती है। मेरी बेइज्जती ये बिल्कुल मेरी सही, बेइज्जती है। बिल्कुल आई एम पाकिस्तानी। मेरे झंडे की बेइज्जती है। आपने क्या किया आई डोंट नो, पर 25 करोड़ अवाम की तजलील है कि आपका एक साबिक हुक्मरान, या आपका एक मैं कहता हूँ, चलिए हुक्मरान का आप नाम ना लें, कोई आप एक आम शहरी की आम बात शेर कर भी हो। लें कि अभी अभी आपने कहा ना कि सऊदी अरब में पता नहीं 4,000 लोग या 40,000 लोग पकड़े गए जो सिर्फ भीख मांगते भीख हैं। मांगने। तो ये मेरी तजलील है, ये मेरे मुल्क की तजलील है, ये मेरे झंडे की तजलील है। तो वो ये नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम सब ये नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस मुल्क को कैसे बचाएंगे? ये जो मेरी कैफियत है, हो सकता है आपकी इससे ज़्यादा हो। अगर मैं इजहार कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे मौका दिया है इजहार करने का, हो सकता है कि 15 करोड़ अवाम ये बात ना कर रही हो, ना कर सकती हो, उनको मौका ना मिलता हो, और मैं उनकी ये नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि मेरे झंडे, मेरे पाकिस्तान, मेरे नाम की इज्जत करवाएं। इज्जत करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस में कोई थर्ड जनरेशन है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि फोर्थ जनरेशन भी यहीं पे पाकिस्तान में रह के जो है इस बिजनेस को करेगी, आपका क्या प्लान? मेरी ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन जो मुल्क के बहुत थी। हालात हैं, बहुत थी। मेरा बेटा इस वक्त अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, वो बाहर पढ़ रहा है, आमीन, पढ़ने के आमीन। लिए गया है। इसीलिए गया है कि इस मुल्क को आके सर्व करे। सर्व करें। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कल क्या होना है, कल कैसे होना है। और अगर उसके हालात बाहर वो एडजस्ट कर सकता है, तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा ज़रूर एडजस्ट करो, ताकि मैं एक्सपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी अपनी ज़रूर अदा कर उसको दे सकूँ। अगर सके। मैं अपने प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर एक्सपोर्ट करूँ। और दुनिया कर रही है, ऐसे काम कर रही है कि आप बाहर अपने सिस्टम्स को एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट करें। क्योंकि इस मुल्क में आपको नहीं पता